हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। वेट, बुक हमारी वर्ड एंड एक्सप्रेशन 1 यूनिट 2, ठीक है। इसमें हम एक जो पोयम थी वहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे, उसकी एक्टिविटीज़ तक, ठीक है। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यस, वर्ड सर्च, ठीक है। बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग सा सी एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, find the names of musical instrument in the grid. They can found in different directions, up and down, up down up, left right left diagonally, ठीक है, diagonally। ओके, देखिए यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। इन्हें हमें यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। और ये कैसे अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट कैसे भी मिल सकते हैं। जैसे कि एक ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है, दिस इज़ कॉल्ड जाइलोफोन, है ना। तो हम एक्स ढूंढेंगे कहीं पर, तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा जाइलोफोन यहाँ पर, ठीक है। एक और है पियानो है यहाँ पर, तो पियानो आपको टॉप में मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी के भी जो इंस्ट्रूमेंट है, फाइंड देयर नेम्स, और यहाँ पर आपको इसमें सर्च करने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द, यहाँ पर आपको उनके नेम लिखने भी हैं, ठीक है। यूज़ द use the pictures as clue. Write the appropriate name of the instrument in each blank given below. One has done for you example. जैसे कि यहाँ पर एवलिन ग्लेनी इज़ अ जाइलोफोन प्लेयर, ठीक है। एवलिन ग्लेनी जो थी वो जाइलोफोन बजाती थी। वैसे ही जाकिर हुसैन जो है वो प्लेज द तबला, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया, ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट है उन्हीं से रिलेटेड हैं ये पर्सन्स, ठीक है। जैसे बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई प्ले करते हैं, ठीक है। बाकी के आपको फाइंड आउट करने हैं और उनसे मैच करके यहाँ पर लिखने हैं उनके नेम्स, ठीक है। बहुत इजी और अच्छी सी एक्टिविटीज़ है ना। चलिए ठीक, ग्रामर करते हैं। इन द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक यू हैव रीड द एडजेक्टिव्स कैन वी यूज बिफोर अ नाउन एंड आफ्टर द वर्ब बी। जैसे एग्जाम्पल, सॉरी, द बुक इज इंटरेस्टिंग, द इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। द टेबल इज राउंड, द राउंड टेबल, है ना। इज हटा सकते हैं हम। बट एडजेक्टिव्स कैन हैव मैनी फॉर्म्स, एडजेक्टिव्स के कई सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि he chose a pipe with a natural hollow steam that was longer and broader, ठीक है। और वेट, देखिए आपने डिग्रीज पढ़ी होंगी, है ना। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वो सब डिग्रीज आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर वही वाले एग्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं। कैसे, लॉन्ग का लॉन्गर, ब्रॉडर ब्रॉडेस्ट, है ना। हाई हायर हाईएस्ट, दिस वन, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, ये होता है, ठीक है। हेयर आर एग्जेक्टिव लॉन्गर ब्रॉडर रेफर टू कंपैरेटिव, है ना, कंपैरेटिव डिग्री को बताते हैं ये। और हाईएस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल जो है वो सुपरलेटिव को बताते हैं ना। देखिए कंपैरिजन जब भी होगा तो कंपैरिजन जो है वो दो थिंग्स या दो पीपल्स के बीच में होगा, ठीक है। और इसके बाद में जो एक और हमारी यूज़ की है सुपरलेटिव, है ना। तो सुपरलेटिव जो है वो किसी ग्रुप के साथ में होगा कंपैरिजन, है ना, किसी का, ठीक है। ओके, कंपैरेटिव डिग्री जो बनाते हैं जबकि कंपैरिजन बिटवीन टू होता है तो हम ई आर लगा देते हैं जनरली, ठीक है। और कभी कभी कुछ कुछ में क्या होता है, शॉर्टर वर्ड में कभी जैसे मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल बनते हैं ना, वो बनाते हैं। ओके, let's go to the local market. The vegetables are cheaper there, but in supermarket they are more expensive, है ना। दो टाइप का यहाँ देखिए चीपर यूज़ किया है, चीप, चीपर, चीपेस्ट वाला। तो यहाँ पर कंपैरेटिव चीप यूज़ किया है। और दूसरा है एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर कंपैरेटिव में मोर एक्सपेंसिव किया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फॉर नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन वाली भरनी जिसमें जनरली ई आर ही लगेंगे, है ना, या फिर मोर लग सकता है। जैसे ही वॉज नॉट ऑडिबल, हिज वॉइस वॉज नॉट लाउड, कैन यू रिक्वेस्ट हिम टू बी अ बिट लाउडर, है ना, ठीक है। ऐसे ये बनेंगे। इसके बाद वाली जो है वो सुपरलेटिव, इसमें आपका मोर लग सकता था और ई आर लगता था, है ना। यहाँ पर आपका मोस्ट लगेगा या तो ई एस टी लगेगा। जैसे विथ सो मैनी व्हीकल्स द रोड ऑफ दिल्ली हैव बिकम क्राउडेड का बनेगा, सॉरी, मोर क्राउडेड, है ना। यस, तो क्राउडेड का बनेगा मोर क्राउडेड और मोस्ट क्राउडेड।
तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया से कंपेयर हो रहा है, मतलब किसी ग्रुप से, किसी बड़ी चीज़ से दिल्ली का कंपैरिजन हो रहा है, तो हम यूज़ करेंगे मोस्ट, है ना। तो मोस्ट क्राउडेड, है ना। यहाँ पर यस्टरडे वॉज ब्लैंक कोल्ड डे ऑफ द मंथ, तो यस्टरडे वॉज द कोल्डेस्ट, है ना। यहाँ पर मोस्ट नहीं लगेगा, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ठीक है। ये आपका इसकी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम देखते हैं इन द सेम लेसन यूज ऑफ टू वर्ब हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। Let's do some more activity on this. Join the two sets of sentence given below and make one sentence. The first one is done for you. May I help you? Okay, he offered to help her. उसके बाद में है let's go the old age home in the evening. That's fine. She arranged. ओके तो यहाँ क्या किया था, मे आई हेल्प यू, तो उसने कहा ओके, तो यहाँ हम कह देंगे ही ऑफर टू हेल्प हर, उसने उसकी हेल्प करने के लिए ऑफ़र किया, ठीक है। टू से हमने दो सेंटेंस को जोड़ दिया। सेकेंड वाला देखते हैं, लेट्स गो टू द ओल्ड एज होम इन द इवनिंग, दैट्स फाइन। तो यहाँ पर हमने किया कि शी अरेंज्ड आ विजिट टू, टू तो लगा हुआ है, टू द ओल्ड एज होम इन द इवनिंग, ठीक है। थर्ड वन इज द व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आस्क्ड शिवानीज मदर। आई डोंट हैव एन एपेटाइट, रिप्लाइड शिवानी। तो शिवानी रिफ्यूज्ड टू ईट एनीथिंग, उसने खाना कुछ भी खाने से मना कर दिया, है ना। इसके बाद है पोस्ट द लेटर डोंट फॉरगेट, तो यहाँ पर हो जाएगा डोंट फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर। कैन यू पार्टिसिपेट इन द म्यूज़िक कॉन्सर्ट, इट्स फाइन विथ मी। तो शी एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द म्यूज़िक कॉन्सर्ट, ठीक है, बहुत ईजी है। फन फैक्ट देख लेते हैं, कॉमनली मिसअंडरस्टूड फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस हैं जो कि हमेशा गलत समझ लिए जाते हैं। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस, दिस फेज मीन्स ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। एक फ्रेज़ है, एक कहावत है, कहा जाता है इंटेंट्स एंड पर्पस, इसका मतलब होता है प्रैक्टिकली, सॉरी ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, है ना, सारे प्रैक्टिकल पर्पस, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लीव इट। अच्छा कुछ फ़नी वर्ड देख लेते हैं जो कि होमोफोन्स कहलाते हैं। होमोफोन मतलब कि उनका जब हम बोलें तो वो सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, बट उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि सीरियल्स और सीरियल, तो सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, ग्रेन्स, और सीरियल का मतलब होता है जैसे हम टीवी में सीरियल देखते हैं, है ना, कोई भी स्टोरी जो चल रही है सीक्वेंस में, दैट इज़ सीरियल, है ना। या सीरियल वाइज आप उनको सेट कर दो, वो सीरियल है और ये सीरियल, बोथ आर द सीरियल्स बट स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है। ऐसे ही मॉर्निंग और मॉर्निंग, है ना, प्रॉफिट और प्रॉफिट, स्टेशनरी और स्टेशनरी, ठीक है, ये ऐसे अलग अलग उनके मीनिंग्स होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं एडिटिंग में क्या है। देखिए यहाँ पर एडिटिंग में क्या करना, कुछ वर्ड जो है कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस करके दिए हुए हैं, आपको उनको अप्रोप्रिएट वर्ड एंड रीराइट सही वर्ड देख के फिर से रीराइट करना है, ठीक है। तो द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटर्न द टोम ऑफ एंग्लिकन बिशप ऑफ वेस्टमिनिस्टर एबे। तो यहाँ पर क्या होगा, रिटर्न ऑन द, यहाँ आप लिखेंगे द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटर्न ऑन द, wait on the, yes, on the following words were written on the tomb of the American Bishop of Westminster Abbey, ठीक है, Abbey. So when I was young, of free and my sorry, when I was young of an, wait, हाँ, ओके, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे से वर्ड्स जैसे कि हम जोड़ते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स कंजंक्शन कहलाते हैं, जो कंजंक्शंस कहलाते हैं, जैसे कि ऑन, ऑफ, एंड, है ना, इनटू, ये वाले वर्ड्स यहाँ लगाने हैं, तो थोड़ा सा मुझे समझने में टाइम लगा। सो द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर रिटर्न ऑन द, है ना, ऑन द टॉम्ब ऑफ एन एंग्लिकन बिशप ऑफ, ये हो गया। फिर व्हेन आई वाज यंग एंड फ्री एंड माय इमेजिनेशन हैड नो लिमिट, आई ड्रीम्ड of changing the world, and as I grew older and wiser I discovered the world, है ना, would not change, so I shortened my sight somewhat and decided to यहाँ change only my country, but it too seems immovable, है ना, ये भी मुश्किल दिखने लगा। as I grew
into my twilight years. In one last desperate attempt I settled for changing only my family, है ना। कोई है जो कि पहले वर्ल्ड चेंज करना चाहता था, फिर उसे लगा मुश्किल है तो कंट्री को सोचा, वो मुश्किल हो गया तो फैमिली को सोचा। अब क्या हुआ, दोज क्लोजेस्ट टू मी बट अलास आई कुडंट, उनको भी नहीं कर सका। एंड नाउ एज आई ले ऑन माई, ठीक है, डेथ बेड आई सडनली रियलाइज इफ़ आई हैड ओनली चेंज माई सेल्फ फर्स्ट देन, कितनी अच्छी बात है ना, देन बाय एन एग्जाम्पल आई कुड हैव चेंज्ड माई फैमिली, है ना। अगर मैं थोड़ा सा खुद को बदलता, खुद में सुधार करता, तो शायद मैं अपनी फैमिली को चेंज कर लेता। फ्रॉम देयर इंस्पिरेशन एंड इनकरेजमेंट आई कुड हैव बीन एबल टू, है ना, बेटर माई कंट्री एंड हु नोज आई मे हैव एवर चेंज द वर्ल्ड, है ना। तो क्या मतलब इसका कितना अच्छा मैसेज है। मैसेज बस इतना है कि पहले खुद को चेंज करो, है ना। कंट्री को और इसको उसको चेंज करने में नहीं लगे रहो, पहले खुद को चेंज करो, उसके बाद खुद चेंज होगी तो थोड़ी सी फैमिली बदलेगी, थोड़ी सी कंट्री और थोड़ा सा वर्ल्ड बदल सकता है ना। तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे उनको ज्वाइन करना है, ठीक है। इसके बाद में इसकी पैसेज ये देख लेते हैं, लिसनिंग। अ पैसेज ऑन द हीलिंग एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक इज गिवन बिलो, यू नीड टू लिसन द पैसेज, रीड बाय योर टीचर क्लासमेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यू मे लिसन टू द पैसेज ट्वाइस इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसको तो आपको पढ़ना है या तो सुनना है, ठीक है। इसके बाद में लेट मी सी क्या करना है आपको। ओके, इट्स जस्ट लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव। तो आपको ये 4 फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, आपको इसकी रीडिंग करनी है और फिर ये आंसर्स करने हैं, ठीक है। इसके बाद में स्केच स्पीकिंग करते हैं। 2 स्टूडेंट्स नीड टू कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास टू रोल प्ले। वन प्लेज द रोल ऑफ Thyagaraja, a famous singer, and the other one is the role of the interviewer Rohit, a radio jockey. अब ये एक्टिविटीज़ तो हम कर नहीं सकते, है ना, तो हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। हम राइटिंग कर लेते हैं। लिसनिंग टू म्यूजिक हैड बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ मैनी रीजन्स। वी लिसन different type of music. Discuss and pair the following the questions in traditional music of country more important than its contemporary music. Write your view about ये तो देखिए आपको खुद करने हैं, है ना, क्वेश्चंस को समझने हैं, खुद करने हैं। क्या वो कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल म्यूजिक इन द ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ अ कंट्री मोर इम्पॉर्टेंट दैन इट्स कंटेम्प्रेरी म्यूजिक। म्यूज़िक के 2 टाइप हैं, तो ट्रेडिशनल म्यूज़िक से कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको 50 to 60 वर्ड्स लिखने हैं खुद से, ठीक है। इसके बाद है द ट्रेड ऑफ म्यूजिशियन आर गिवन इन द बॉक्स ओवरलीव। यूज दीज वर्ड्स इन अ शॉर्ट बायोग्राफी इन 100 to 150 वर्ड्स। यू मे कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, बुक्स इन द लाइब्रेरी एंड अदर सोर्स। AR रहमान के बारे में आपको सॉरी उनकी थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफी लिखनी है आपको। ये इंटरनेट पे भी मिल जाएगी और बुक्स में भी मिल जाएगी। AR रहमान कौन है, ही इज़ अ ग्रेट म्यूज़िक कंपोज़र, है ना, बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं वो, ठीक है। तो अल्लाह रखा रहमान इनका फुल नेम है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको लिखना है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। 100 to 150 वर्ड्स, बहुत ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, तो ये आप कीजिएगा। यहाँ पर बुक है तो बुक में यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, और अगर कॉपी में कर रहे हैं तो कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद में ओके, ये तो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं प्रोजेक्ट वाली, ये सब तो हम अभी कर नहीं सकते हैं ना, तो ये वाला तो छोड़ दीजिए। अभी आपको AR रहमान की ऑटोबायोग्राफी तक लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये यूनिट आपकी फ़िनिश हो जाएगी, ठीक है, कर लीजिएगा। कहीं पर भी जो भी डाउट्स हैं मुझसे पूछ लीजिएगा। यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, ठीक है। आप मुझसे क्लियर कर लीजिए, बुक कंप्लीट करते जाइए। मैं नहीं कराऊंगी, मैं बार बार बता दे रही हूँ आपको, मैं नहीं कराऊंगी। एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, तब आप कैसे करेंगे सोच लीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा लोड मत बढ़ाइए अपना, साथ साथ करते जाइए, ठीक है। प्रॉब्लम्स अभी पूछते जाइए, बाद में मैं हेल्प नहीं करने वाली हूँ। इतना सारा कब तक करेंगे हम लोग, है ना। अगर हम इसको बाद में करेंगे तो फिर उस समय हमें जो करना रहेगा उसे कब करेंगे, है ना। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, करते जाइए प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा हो गया है।
इसके बाद हम यूनिट 3 शुरू करेंगे जब हमारा बुक वर्ड एंड एक्सप्रेशन का टर्न होगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।